नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जो कि है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, इरिटेबल बाउल यानी कि इरिटेशन इन द इंटेस्टाइन्स एंड इट प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, दैट्स वाई सिंड्रोम वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर मैं IBS की विस्तार से जानकारी दूं तो आज इस वीडियो में मैं इसके कारण, लक्षण और इलाज तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाली हूं। यदि हम बात करें इसके कारण की, तो सबसे पहला और सबसे मेजर कारण होता है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि इंसान को किसी भी उम्र में हो सकता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि एग्जाम स्ट्रेस की वजह से, या फिर घर में मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी मिडिल एज पर्सन को बिजनेस लॉस हो गया, इस तरीके के स्ट्रेसर्स की वजह से वो परेशान रहते हैं और उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी इश्यूज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये IBS है। आपके स्ट्रेस की वजह से अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये IBS बीमारी का संकेत है। इसका दूसरा कॉज होता है मेडिकेशन। जो लोग एंटासिड्स, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, उनके अंदर IBS के सिम्टम्स डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तीसरा जो इसका कॉज है वो है कि बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखना और अपने खाने पीने में, जैसे जो लोग बहुत अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके भी इंटेस्टाइन्स में इरिटेशन रहती है, तो IBS के सिम्टम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। फंगल इन्फेक्शंस, वायरल, पैरासिटिक, बैक्टीरियल, इस तरीके के इन्फेक्शंस होने की वजह से भी IBS रहता है। तो ये तो हो गए कारण। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों में भी IBS रहता है। लाइक अगर पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, या फिर क्लोज्ड ब्लड रिलेशंस में IBS की हिस्ट्री है, तो यू आर मोर ससेप्टेबल टू दिस। देन आफ्टर कॉजेज, इफ यू टॉक अबाउट सिम्टम्स, इसके लक्षणों में सबसे पहला और मेजर सिम्टम है गैस बनना, पेट में ब्लोटिंग होना। इस प्रकार का दर्द होना जैसे इंटेस्टाइन्स में कोई तोड़ मरोड़ अंदर से हो रही है। वॉशरूम जाने से पहले, फ्रेश होने से पहले, स्टूल पास करने से पहले अजीब सी दर्द, अजीब सा सेंसेशन पेशेंट बताते हैं होता है। और उसके साथ साथ उनके स्टूल में म्यूकस का आना, और इवैक्यूएशन होने के बाद इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं फील होती। आंतड़ियों में ऐसा लगता है जैसे अभी भी वो फ्रेशनेस नहीं है, और स्टूल पास करने के बाद पेशेंट अच्छा फील नहीं करता। ये सिम्टम्स हैं। यदि मैं बात करूं इलाज की, तो इलाज में हमारा, यदि हम कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं तो उसमें IBS डायग्नोस नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक फंक्शनल लेवल पर प्रॉब्लम है। मैं अगर पेशेंट से बोलूं कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए होल एब्डोमेन की, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ये सारी टेस्ट करवाने के बाद भी IBS को डायग्नोस करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शनल लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है। यदि हम इसके इलाज की बात करें, इलाज में सबसे पहले अगर डाइट की बात करूं, तो यू कैन हैव रफेज एंड फाइबर एज मच एज पॉसिबल, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारा पानी पीना है, और उसके साथ साथ फ्रूट जूसेस ले सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डाइट लेनी है, दलिया, खिचड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत फैटी फूड आप ले रहे हैं। व्हेन यू आर हैविंग द सिम्टम्स ऑफ IBS, द डाइट मस्ट बी वेरी सॉफ्ट डाइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं IBS को मैनेज करने की, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया रहता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको वॉकिंग करनी है 20 to 25 मिनट्स। डेली वॉकिंग इज एसेंशियल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना है। इसका इलाज इसी तरीके से होगा जब मेंटेनिंग कॉज को हटाया जाए। यदि मेंटेनिंग कॉज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, दैट मीन्स द साइकोलॉजिकल हेल्प इज इम्पॉर्टेंट। पेशेंट को अगर दिमाग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा दिमाग और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू इंटर रिलेटेड होता है, तो यदि अगर पेशेंट बहुत लंबे समय से डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस्ड है, तो उस केस में हमें उसका पहले स्ट्रेस को रिमूव करना है, तब जाके IBS के सिम्टम्स मैनेज हो पाएंगे।
तो ट्रीटमेंट पार्ट में दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आईबीएस के इलाज में काफ़ी हद तक कारगर हैं, और यदि आपको इस बीमारी से आप जूझ रहे हैं या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है, तो आप भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आईबीएस से रिलेटेड ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में मैं इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा इसके इलाज के बारे में विस्तार से बताऊंगी। शुक्रिया।